कहानी चल रही थी। तो सारे विश्व को संदेश देना है, एक एक को संदेश देते। जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बना करके आगे आ गई है। 1693 की अवगतवाणी का चौथा पेज। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। क्या संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है? मानो राज्य अधिकारी बच्चे थोड़े निकले हैं और प्रजावर्ग किया तो कैसी क्वालिटी की सर्विस हुई? हमारा प्रजायोग तो है नहीं, नाम क्या है? राजयोग। तो राजा रानी बनने वाली आत्मा निकलनी चाहिए। तो राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले ये दोनों प्रकार के बच्चे तो अच्छे निकाले। मानो तो बता दिया कि राजयोगी बच्चों ने राज्य फैमिली में आने वाले, कितनी फैमिली है राज्य की? राज्य फैमिली में आने वालों की संख्या कितनी है? 16,108 प्रिंसेस बनने वाले सब राज्य फैमिली के बच्चे हैं। अथवा राज्य तख्त पर बैठने वाले, उन प्रिंसेस में तो सब तो राजा नहीं बनते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो राज्य तख्त पर बैठते हैं। तो दोनों अच्छे निकाले हैं, लेकिन थोड़े कौन से निकाले हैं? है? क्यों राज्य तख्त पर नहीं बैठते क्या? राज्य तख्त पर नहीं बैठते। यहाँ तो बताया कि राजे बच्चे भी निकाले हैं और राज्य फैमिली में आने वाली आत्माएं भी निकाली हैं। और संदेश देने की जो संख्या है जिससे प्रजा निकलती है वो भी बहुत निकले, लेकिन कौन से कम निकले हैं? किस तरह के बच्चे बाप दादा चाहते हैं? राज्य अधिकारी बच्चे। कौन से राज्य के राज्य अधिकारी है? विश्व राज्य के राज्य अधिकारी। क्यों? क्योंकि जो विश्व का राज्य होगा उसमें राजा एक होगा या अनेक होंगे? राजा तो एक ही होगा। विश्व महाराजन कहो, बाकी सब क्या होंगे? हैं? बाकी सब होंगे फैमिली के, प्रजावर्ग के, और कौन से चाहिए जो नहीं निकले? राज्य अधिकारी बच्चे। क्योंकि जो फर्स्ट राज्य है उसमें तो राजा विश्व महाराजन तो एक ही होगा। सतयुग में महाराजा तो एक ही होता है, राजाएं तो होते नहीं। कि होते हैं, त्रेता में राजाएं होते हैं और सतयुग में सिर्फ महाराजा होता है। एक जन्म में एक महाराजा। तो 21 जन्मों की बादशाही में से जो पहले जन्म की बादशाही है उसमें महाराजा तो एक ही होगा, बाकी सब क्या होंगे? राज्य अधिकारी होंगे। तो यहाँ तो बोला कि राज्य पर बैठने वाले वो भी निकले, राज्य फैमिली वाले भी निकले हैं। तो उस जन्म में तो राज्य फैमिली वाले तो होते हैं। फर्स्ट जन्म में 21 वर्ष में से जो पहला वर्ष है
संगम युगी स्वर्गीय संगठन, उसमें राज्य फैमिली वाले होंगे, प्रजा भी होगी, लेकिन राजाएं नहीं होंगे। क्या कौन होंगे? लेकिन अकेला विश्व महाराज थोड़े ही चलाएगा राजा ही। सहयोगी बच्चे तो भुजाओं के रूप में जरूर होंगे। ब्रह्मा की कितनी भुजाएं गाई हुई है? 1000 भुजाएं। तो ब्रह्मा स्थापना का निमित्त है, तो जो स्थापना का निमित्त बनता है वो पालना का भी निमित्त बनता है। तो जिन्होंने स्थापना में सहयोग दिया, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं अभी कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। लेकिन 1000 भुजाएं एक साथ चल पड़ेंगी या नंबरवार चलेगी? नंबरवार ही चलेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1000 भुजाएं एक साथ चल पड़े, दाईं और बाईं, लेफ्ट और राइट। तो उन 1000 भुजाओं में से राज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो राज्य को इतना बड़ा विश्व का शासन, उसको संचालन करने वाले राज्य अधिकारी भी होंगे। फर्स्ट राज्य के राज्य अधिकारी कोई सामान्य आत्मा नहीं होंगी। ये है विश्व का राज्य, 500 करोड़ की दुनिया है, उसको कंट्रोल करने की बात। सतयुगी महाराजन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी राजाएं हुए, लेकिन वो बाहुबल से सारे विश्व के ऊपर राजाई नहीं कर सके। एड़ी चोटी की ताकत लगा दी। ये विश्व की बादशाही, 500 करोड़ की बादशाही सिर्फ योग बल से संगम युग के पहले ही जन्म में मिलती है, और वो डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से मिलती है। क्योंकि सतयुग में जो नारायण होंगे वो डायरेक्ट बाप से लेने वाले नहीं होंगे। तो इस राजाई में आने वाले जो राज्य अधिकारी हैं, वो भी कोई सामान्य आत्माएं नहीं होंगी। तो बताया कि संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज्यादा है। संदेश तो बहुतों को मिला। राज्य फैमिली में आने वाले, राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों अच्छे निकाले, मतलब कि सतयुग के नारायण भी निकल चुके, क्योंकि वो भी राजाएं होंगे, महाराजाएं होंगे। त्रेता के राजाएं भी निकले, क्योंकि वो भी राजाएं होंगे। द्वापर और उसके आधार पर, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों में आने वाले राजाएं भी निकले। लेकिन कौन नहीं निकले? राज्य अधिकारी बच्चे नहीं निकले, वो थोड़े निकले। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे, लेकिन निकले नहीं है अभी। बनेंगे तो आप बनेंगे या औरों को बनाएंगे? विश्व का राज्य कंट्रोल करने वाले आप बनेंगे या औरों को बनाने का चांस देंगे? औरों को राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे? इससे बात हो रही है। कौन से बच्चों से? डबल विदेशी बच्चों से। कल बताया ना, वेद की भाषा में डबल विदेशी बच्चे कौन से हैं? लौकिक से भी ठुकराए हुए और अलौकिक ब्राह्मण परिवार से भी ठुकराए हुए डबल विदेशी बच्चों से बात कर रहे हैं। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए
ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। सब संदेश देने की फास्ट गति होगी। इसका मतलब इतने मेले किए, इतने सम्मेलन किए, इतनी प्रदर्शनियां की, इतने प्रोजेक्टर्स हुए, और इतनी भाषणबाजी हुई, लेकिन सर्विस की फास्ट गति नहीं हुई। तो अभी चारों ओर संदेश पहुंचाने के लिए ऐसी आत्माओं को समीप लाओ जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। इसलिए बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि जो जहाँ ज्यादा में ज्यादा संख्या है, चाहे इंस्टीट्यूशन है, चाहे इंडस्ट्रीज हैं, दोनों में संख्या ज्यादा होती है, तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपके सेवा के साथी बनकर और उनको समीप लावे। क्या बात है? इंस्टीट्यूशंस माने संस्थाएं, और इंडस्ट्रीज माने फैक्ट्रीज, व्यापार से संबंधित। तो इंडस्ट्रियल्स हों, चाहे उनमें काम करने वाले हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा के भी होते हैं, अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हद के भी हैं तो बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में भी है, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उन्हें ज्ञान की बातों से लेन देन ज्यादा करने से सरोकार नहीं है, वो अपना धंधा चला रहे हैं। लेकिन हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाने वाले, और इंस्टीट्यूशंस भी, संस्थाएं भी हैं जो शिक्षा देने का कार्य कर रही है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने का भी उद्देश्य लेकर के चलती है। तो बताया कि दोनों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपके सेवा के साथी बनकर औरों को समीप लावे। वो अपना धंधे में तो होशियार, लेकिन आपके साथी नहीं बने, यानी उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। संस्थाएं तो चला रहे, बड़े बड़े विद्यालय चला रहे, इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, लेकिन असली विश्वविद्यालय, उसका सदगुरु जगत गुरु कौन है, उसका उनको पता नहीं, तो आपके अभी सहयोगी नहीं। तो ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो आपकी सेवा के साथी बनकर औरों को समीप लावे। आप संदेश देते आगे बढ़ते जाओ, उन्हों को निमित्त बनाओ, क्योंकि वो उस धंधे में बहुत होशियार है। संदेश देने के लिए निमित्त बना दो। क्या? क्योंकि सर्विस भी उन्होंने जाति कौन सी की है? संदेश देने की, तो संदेश देने में वो एक्सपर्ट है। लेकिन जिस तरह की आत्माएं स्वस्थ राज्य की, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बगीचे की प्रजा बाप दादा चाहते हैं, वो प्रजा भी अभी नहीं निकली है। तो आप आत्माओं की स्टेज के अनुसार आपको बनी बनाई स्टेज प्राप्त होगी। आपने अभी भाषणबाजी की स्टेज तैयार नहीं की,
तो वो स्टेज तैयार करने में एक्सपर्ट है, बनी बनाई स्टेज आपको देंगे। औरों की सेवा में तन मन धन लगाने का उनको चांस दो। अभी जो तन मन धन वो लगा रहे हैं वो स्वार्थ के लिए ज्यादा लगा रहे हैं, औरों की सेवा के लिए उनका लक्ष्य उतना नहीं है। चाहे तन लगाएं, चाहे मन लगाएं, चाहे धन लगाएं, सब तो सती की प्रजा में आएंगे। कुछ न कुछ लगाएं, क्योंकि तीनों लगाएंगे तो वारिसदार बन जाएंगे। लेकिन अगर तन मन धन में से एक भी लगाया तो भी अच्छे साहूकार प्रजा बन सकते हैं। उन्हों को बीज बोने दो। आप लोगों ने तो बीज बो लिया ना, काहे का बीज बो लिया है? काहे का बीज बो लिया? संदेश देने का, संदेश देने का बीज बो लिया है? राज्य अधिकारी बच्चे बनाने का बीज नहीं बोया है? वो बीज नहीं बोया अभी। बाबा ने तो बताया कि नहीं बोया, तो शासन अच्छा चलता। अभी तो बहुत डिस्टर्बेंस है, फायदा कुछ नहीं, बड़ी डिस्टर्बेंस है, सब कुछ बिखरा पड़ा। तो आप लोगों ने तो बीज तो बो लिया ना, फल पाए रहे हो क्या? संगम युग 21 जन्मों से पहले का युग। संगम युग में भी कौन सा 21 जन्म की प्राप्ति से पहले का पुरुषार्थी जीवन, वो फल खाने का जीवन है या पुरुषार्थ करने का जीवन है? पुरुषार्थ करना है। अभी मान मर्तबे का फल नहीं खाना है। तो आप ऐसा ग्रुप बनाओ, 1 मास व 2 मास के लिए सेवा के ग्रुप में कोई किस तरफ संदेश देने के लिए निकले। एक ही समय पर 7-8 ग्रुप बनाओ। अब जब तो बाप दादा ने ये डायरेक्शन कब दिया? 16 मार्च 1992 को, और फिर बाद में ये भी बता दिया कि अप्रैल में तपस्या वर्ष पूरा होने पर क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। हाँ, जोनल हेड को भी ट्रांसफर करेंगे। ब्राह्मणों की आधारभूत दुनिया में ही ट्रांसफर होंगे कि बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी? तो 7-8 ग्रुप बनाओ और अपनी एरिया में एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। है? कहाँ निकले? अपनी एरिया में, विश्व सेवा के लिए नहीं, अपनी एरिया। ये अपनी एरिया क्या होती है? अपनी एरिया
का मतलब क्या है? मतलब जो जिसका जिस जोन का जोनल इंचार्ज है वही उसकी अपनी एरिया विश्व का बादशाह नहीं बनना है उनको। वो लक्ष्य छोड़ दिया क्या है? इंसान से और व्यक्ति से कोई सीमा बांध रखी है, ये अच्छी बात है। सीमा बांध ली। जयराम राज बहादुर ने सीमा कोई नहीं बांध ली, विश्व सेवाधारी है। पक्का रखना। अच्छा है, कहाँ चेंज किया, डायरेक्शन क्या दिया? अपनी अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले। बाबा ने कितना चेंज किया? बाबा कोई जबरदस्ती किसी को चेंज क्यों कर देगा? भाई तुम्हें जहाँ लगाव है वहाँ ज्यादा अच्छी सेवा कर सकोगे। अपने बच्चों से ज्यादा लगाव तो अपने परिवार की ज्यादा सेवा करोगे, या कहीं दूसरी जगह फेंक दिया जाए, रख दिया जाए तो वहाँ लगाव पूर्वक सेवा होगी या बेलगाव से? तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा या खराब निकलेगा? बेलगाव से करने से अच्छा निकलेगा। यानी ईश्वर की सेवा करनी है लेकिन बेलगाव से करनी है। लेकिन नहीं, ईश्वरीय सेवा भी लगन पूर्वक अच्छी होगी, लगाव से अच्छी होगी। अगर ईश्वर में लगाव है, झुकाव है, तो सेवा भी अच्छी होगी। ईश्वरीय परिवार की भी सेवा अच्छी होगी। और लौकिक में अगर लगाव है और ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं लौकिक परिवार की, तो लौकिक परिवार वालों की ईश्वरीय सेवा अच्छी होगी। जहाँ लगन होती है वहाँ सेवा भी अच्छी होती है। तो अपनी एरिया में एक एक ग्रुप सेवा के लिए निकले, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो। जो जिसके नजदीक पड़ते हैं वहाँ से ग्रुप तैयार करके भेजो। लेकिन वह ग्रुप भी सेवा करने की विधि यही बुद्धि में रखे कि ऐसे मुख्य को जगाएं जो औरों को जगाते रहे। यानी सर्विस से बोल निकले, वहां से ही तैयार करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जब भी सेवा बढ़ाना चाहते हो तो पहला प्रश्न उठता है, हैंड्स कहाँ से आएंगे? अड़चन क्या आती है? सेवा तो बढ़ जाती है लेकिन हैंड्स नहीं निकलते। तो जो हैंड्स नहीं निकलते हैं वो हैंड्स किसके तैयार करने हैं? ब्रह्मा की बजाय। अभी क्या बोला? कैसी आत्माओं को संदेश मिला है? राज्य अधिकारी बच्चों को संदेश मिला है? संदेश तो मिला है लेकिन अभी राज्य अधिकारी निकले नहीं हैं। तो हैंड्स निकले, राज्य अधिकारी बच्चे निकले। जो विश्व की शासन सत्ता बाप बनाने के लिए आया हुआ है पहले जन्म की, वो सत्ता को संभालने वाले निकले। वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार और आज्ञाकारी। क्योंकि अगर अधिकारी वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार नहीं होंगे, आज्ञाकारी नहीं होंगे तो शासन अनुशासनहीन होगा, श्रेष्ठ शासन नहीं हो सकता। तो जगह जगह पर ऐसी आत्मा तैयार करो और फिर तैयार हुए उम्मीदवार हंस को विशेष समय निकाल ट्रेनिंग दे, फिर वह चलाते रहे। और जो निमित्त है वो चक्कर लगाते रहे ऐसे हंस निकालने के लिए। पुराने सेंटर्स तो पक्के हो गए, वो तो हिलने डुलने वाले नहीं। नयों में चक्कर लगाते नयों को पुराना बनाओ।
योग्य हैंड्स बनाने का साधन है समय प्रति समय हैंड्स को ट्रेनिंग देना, जहाँ भी नजदीक हो, चाहे 8 हो 10 हो, लेकिन ट्रेनिंग समय प्रति समय देना पड़े। समय प्रति समय ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है। जैसे पहले भी भारत में कभी यूथ ग्रुप, कभी एजुकेशन के ग्रुप, कभी डॉक्टर्स के ग्रुप बनाए, ऐसे रहे हुए स्थानों पर ग्रुप बनाकर लक्ष्य रखो कि यहाँ से ही कोई को निमित्त बनाना है। यूथ ग्रुप हद की भाषा में भी, डॉक्टर्स ग्रुप भी हद की भाषा में तो बेहद की भाषा में भी। एजुकेशन के ग्रुप हद के भी एजुकेशन वाले होते हैं और बेहद में भी एजुकेशन वाले, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये भी ध्यान देना है। तो लक्ष्य रखो कि यहाँ से ही कोई निमित्त बनाना है, निमित्त बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अभी संबंध संपर्क तो आपका अच्छा बन गया है, क्या चारों ओर संबंध और संपर्क तो अच्छा बन गया है। कौन से ग्रुप के साथ? लौकिक डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ है, लौकिक एजुकेशन ग्रुप के साथ है, या लौकिक में यूथ ग्रुप के साथ है, या अलौकिक में? इसके साथ आपका अच्छा कनेक्शन हो गया, लौकिक के साथ हुआ है। बीज रूप आत्माओं की दुनिया वालों का कौन से के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया? अलौकिक ग्रुप के साथ अच्छा कनेक्शन हो गया। और आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया में उनका कैसे ग्रुप के साथ कनेक्शन हुआ है? लौकिक डॉक्टर, लौकिक एजुकेटर, लौकिक मिनिस्टर के साथ उनका अच्छा संबंध संपर्क हो गया। हद और बेहद का अंतर है। तो अभी संबंध संपर्क तो आपका अच्छा बन गया, सभी के मन में प्रभाव भी अच्छा है। एजुकेटर्स में भी प्रभाव अच्छा है, डॉक्टर्स में भी प्रभाव अच्छा है, सभी ग्रुप में प्रभाव अच्छा है। लक्ष्य रखने से ऐसी सहयोगी आत्माएं भी मिल जाए, हर प्रकार के ग्रुप की कॉन्फ्रेंस, योग शिविर, ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है। क्या बनाओ गीता पाठशाला के मासिक सेवा केंद्र के केंद्र बन जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन जो भी ग्रुप जहाँ जावे, मतलब हाँ सबकी सेवा भी करें और सर्व की सेवा करें। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा में लग गए तो बस तपस्या वर्ष नहीं लग गए, दूसरों की सेवा भूल गए या एक तरफ उठा के रख दी, नहीं, या दूसरों की सेवा में लगे तो अपनी अवस्था खराब कर ली। स्वकी सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा का लक्ष्य। ओम शांति। यह 16/3/92 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। बात चल रही थी कि स्व की सेवा और सर्व की सेवा, संपर्क संबंध में आने वालों की, दोनों का लक्ष्य कंबाइंड रूप में रहे। नहीं तो जो निमित्त हेड्स हैं उनको सोचना पड़ता है कि औरों की सेवा करते करते कहीं खुद तो ढीला नहीं हो जाएगा। इसलिए ये अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। सभी डबल विदेशियों ने सभी स्थानों से पत्र भी बहुत याद प्यार के लाए।
बाप दादा के पास 3 प्रकार के पत्र पहुँचे। एक तो है अति स्नेह के खुशखबरी के, दूसरे हैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का लक्ष्य कैसे रखा है वो समाचार के पत्र, और तीसरे हैं थोड़ा थोड़ा बीच में नटखट होने के पत्र। कोई ने क्या लिखा है नटखट पने की बातों में, लेकिन बाप दादा सभी पत्र लिखने वाले बच्चों को यही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि सदा कंबाइंड स्थिति, अर्थात बाप और आप, ये भी कॉम्बिनेशन हो, ये कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा और सदा फरिश्ते स्वरूप का संपूर्ण लक्ष्य सामने रखो। आज पुरुषार्थी हैं और कल हम फरिश्ता बनने वाले हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक बच्चे फरिश्ता नहीं बने हैं, फर्स्ट की दुनिया वालों से अपना अपना रिश्ता जोड़े हुए जरूर है। नहीं तो बाप दादा को ऐसा नहीं कहना पड़ता क्या कि आज हम पुरुषार्थी हैं और कल हमको फरिश्ता बनना। बाप दादा तो उस स्टेज पर हैं। किस स्टेज पर? फरिश्ता स्टेज पर। बाप और दादा दोनों, या सिर्फ बाप या सिर्फ दादा? दोनों। बाप कौन? क्यों बाप? वो फरिश्ता होता है, खुद से मतलबाजी बनता है, हैं? वो तो बिंदु है, वो तो साकारी तन में आता है तो साकार कहाँ जाता है, बनता तो फिर भी नहीं बनता, क्योंकि निराकारी स्टेज नहीं रहता है सदा। तो बाप दादा कौन? आखिर कोई तो बना है फरिश्ता, कि कोई भी फरिश्ता नहीं बना? तो कौन बना है? ब्रह्मा और बाप है, प्रजापिता और ब्रह्मा, वो तो दोनों एक ही हो गए एडवांस एनालिस के आधार पर। व्यक्तित्व तो एक ही हो गया है, प्रजापिता ब्रह्मा, या कहो बाप दादा। ऐसे फिर दूसरा बच्चा कोई फरिश्ता बना ही नहीं, सबका फर्क की दुनिया वालों से रिश्ता लगा पड़ा है क्या है? अभी कोई नहीं बन गया, मम्मा बन गई है, मम्मा भी नहीं बनी। अरे सरस्वती जगदम्बा जिसका नाम टाइटल दिया वो ओम राधे की सोल भी नहीं बनी, बन गई। कहाँ है? संगम युग में कहाँ पर है? किसमें प्रवेश करके पाठ बजा रही है? जिसका लौकिक दुनिया से लौकिक संबंध से कोई रिश्ता न हो, मनसा सेवा के आधार पर वो आत्माएं तीव्र गति से सतही खिंची चली आए, क्योंकि फरिश्ते कैसी सेवा करते हैं? मनसा सेवा करें, उनका मन ही इतना पावरफुल होगा। पुरुषार्थी है, पुरुष माने आत्मा, और अर्थी माने आत्मा के अर्थ कार्य करने वाले। तो आत्मा के कल्याण के अर्थ कार्य करने वाला तो शरीरधारी होता है। क्या? स्थूल शरीरधारी। फरिश्ता कोई आत्मा का कल्याण, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा का क्या कल्याण करेगा बिना शरीर के? तो आज बच्चे पुरुषार्थी हैं और कल फरिश्ता, सदा फरिश्ता स्वरूप ऐसे सामने हो जैसे स्वयं का स्वरूप सदा स्मृति में रहता है। अपना स्थूल रूप कभी भूलता नहीं है ना। क्या कहा? वाह भाई, यानी बच्चों की अभी ऐसी स्टेज है कि अपना स्थूल रूप यानी साकारी रूप कभी भूलता ही नहीं। इसका मतलब आकारी स्टेज में स्थिर होता ही नहीं है।
मनन चिंतन मंथन की स्टेज में कभी तो रहते होंगे, है? कि कभी स्थायी रह ही नहीं पाते, घंटे 2 घंटे रहते हैं। और ये क्यों कह दिया कि अपना स्थूल रूप कभी भूलता नहीं है ना, यानी इतना देहभान है अभी तक कि अपने स्थूल देह का भान कभी भूलता ही नहीं, लेकिन ना लगा हुआ है। इसका मतलब अभी कुछ गुंजाइश है। 1692 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो जैसे स्थूल रूप सदा याद रहता है, वैसे अपना फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो। जैसे स्थूल रूप सदा याद रहता है, फरिश्ता रूप सदा नहीं याद रहता, तो बीज रूपी स्टेज तो सदा बन जाए, ये तो बहुत ऊंची बात है। तो फरिश्ता स्वरूप सदा ही स्पष्ट सामने हो, बस अभी अभी बने के बने। फरिश्ते थे, फरिश्ते हैं, और कल्प कल्प फरिश्ते हमको ही बनना है। तो हिम्मत उमंग उत्साह से बढ़ते चलो, उड़ते चलो। साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, क्या? साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, यानी सच्चे दिल के बच्चे हैं, अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने वाले नहीं है। ये डबल विदेशियों की विशेषता है। और फरिश्ता बने भी कौन नहीं है? डबल विदेशी बच्चे। तो साफ दिल से लिखते बहुत अच्छा है, स्पष्ट है, छिपाने वाले नहीं है। स्पष्ट का अर्थ है सिर्फ चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है डबल विदेशियों। अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो जितनी चेक करने की शक्ति है। चेकिंग पावर तो है? चेक कौन करता है? इंस्पेक्शन कौन करता है? अपना या दूसरों का? चेकिंग पावर होगी तो अपनी भी चेकिंग करेगा, तो दूसरों की भी करेगा। ये आत्मा की कौन सी शक्ति है? परस शक्ति। तो परस शक्ति और परसने के आधार पर निर्णय शक्ति। चेक कर लिया तो चेक करने की शक्ति बहुत अच्छी है, डबल विदेश। लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। ये आत्मा की कौन सी शक्ति है? मुख्य। आत्मा में 3 प्रकार की शक्तियां हैं मुख्य, जो आत्मा के 3 रूप कहे जाते हैं। 3 रूप धारण करती है: संकल्प शक्ति, मन, निर्णय शक्ति, बुद्धि, और परिवर्तन शक्ति, संस्कार। तो अभी चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो जितनी चेकिंग पावर है। चेकिंग की मात्रा ज्यादा है और चेंज की थोड़ी कम है। परिवर्तन नहीं कर पाते, तो इसका भी बैलेंस रखो। और परिवर्तन का आधार क्या है? परिवर्तन नहीं कर पाते, संस्कारों को नहीं मोड़ पाते, संस्कार में टकराव होता रहता है। उसका कारण क्या? निर्णय शक्ति तो है, अभी तो बताया। क्लैरिटी नहीं है। जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही परिवर्तन शक्ति जरूर होगी, चाहे मनसा में, चाहे वाचा और कर्मणा। वाचा और कर्मणा में होगी तो मनसा में भी होगी जरूर, और मनसा में ही नहीं होगी तो वाचा कर्मणा में भी नहीं होगी। तो अभी सिर्फ चेंज करने की शक्ति उतनी मात्रा में रखो जितनी चेक करने की शक्ति है। चेकिंग की मात्रा ज्यादा है। क्या शंकर जी का काम बहुत करते हो, लेकिन
विष्णु जी का काम कम करते हो। और बनना क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु बनना, या शंकर बनने का लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी नारायण का बनने का लक्ष्य दिया है। बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, वो शंकर को करने दो, शंकर का काम शंकर को करने दो। तुम अपना काम करो जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। दूसरों की चेकिंग या अपनी की चेकिंग तो करो, लेकिन जो चेकिंग करने का स्वभाव वाला होता है वो अपनी चेकिंग भी करता है, तो दूसरों की भी चेकिंग जरूर करता है। तो चेकिंग करो, लेकिन चेंज भी करो। चेंज की थोड़ी कम शक्ति है, तो इसका भी बैलेंस रखो। चेकिंग और चेंज, स्पष्ट और श्रेष्ठ, समझा? सभी के पत्र पहुंच गए। याद प्यार दिल से देते हैं, बहुत दिल से देते हैं याद प्यार, और लेते भी हैं। रिटर्न उसी समय मिल जाता है। अगर सच्चे दिल से कोई अपनी कमजोरी को लिखता है तो पाप क्षमा का सागर उसी समय रिटर्न में क्षमा कर देता है। क्या? जिस समय बाप को कोई ने अपनी गलती लिख भेजी तो उसी समय बाप के पास पहुंच जाती और बाप क्षमा कर देता है। बहुत प्यार के कार्ड पत्र बाप दादा देखते हैं। गिफ्ट देने वाले स्वयं ही बाप की गिफ्ट हैं। गिफ्ट देना अर्थात लिफ्ट लेना, तो सिर्फ गिफ्ट देना नहीं, लेकिन लिफ्ट लेना भी है। अच्छा, कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए। क्या कहा? अभी कई सालों की ये बात चल रही है कि अव्यक्त बाप दादा किन बच्चों से मिलने के लिए आते हैं? नए नए बच्चों से मिलने के लिए आते, पुराने बच्चों से मिलने के लिए नहीं आते। मिलने चले आते हैं साथ में, वो दूसरी बात है, लेकिन प्रायः करके मिलने किससे आते हैं? नए नए बच्चे। लेकिन अब क्या बोला? कल पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए सभी बच्चे पहुंच गए। अब वर्षा लेने वालों में 16,000 में से कोई बच्चे ऐसे है नहीं जो बाप दादा से न मिले हों, है? सभी पहुंच गए। तो इसका मतलब बाप दादा का जो अव्यक्त बाप दादा का गुलजार दादी में जो पार्ट है, यह व्यक्त रूप में भी बाप दादा है। तो उनसे सभी बच्चे मिल लिए, नए भी और पुराने भी। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वेलकम। और नए वर्ष के बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं नए बच्चों को। ये क्या बात है? नए वर्ष नए वर्ष की मुबारक किसको दे रहे हैं? नए नए बच्चों को। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, कौन सी कंबाइंड स्थिति बताई? आप और बाप की कंबाइंड स्थिति, और उससे तो अलग होने की बात ही नहीं, स्मृति की बात है सिर्फ। हाँ, स्वसेवा और सर्व की सेवा, कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में, अथक सेवा में निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले, होली हंसा आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षे की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी
कैसे विजयी? जो प्रकृति का भी खेल देखते हैं और माया का भी खेल साक्षी होकर के देखते हैं, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप, सामने अनुभव करने वाली शेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार भी ऐसी ऐसी आत्माओं को, और बाप दादा झुकते भी कैसी आत्माओं को है? नमन माना झुकना, सर झुकाना, माथा झुकाना। कैसी आत्माओं को? ऐसी ऐसी आत्माओं को बाप दादा नमन करते, झुकते। क्यों झुकते हैं भाई? झुकने की क्या बाप दादा को जरूरत पड़ गई है? झुकना तो भक्ति मार्ग में होता है? महिमा करते, महिमा करना माने झुकना होता है। महिमा तो सबकी ही करनी चाहिए, अच्छे अच्छे गुण तो सब में होते हैं कुछ न कुछ, तो अच्छे गुणों की महिमा करनी चाहिए, इसमें झुकने की क्या बात है? कौन झुकता है? पवित्र राजाएं अपवित्र राजाओं के सामने झुकते हैं क्या? अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के सामने नमन करते हैं। ये नियम बताया कि दूसरा कोई नियम बताया है? ये नियम बताया, तो बाप दादा क्यों झुकते हैं? पवित्र है बाप दादा, इसलिए बच्चों को झुकते हैं जिनकी अभी फरिश्ताई स्टेज भी नहीं बनी है। अब कैसे कैसे सो सब बताई दिया ऐसे ऐसे बच्चों को, बाकी बच्चों को नहीं। ये हमेशा बताते, व्यक्त पाठ में और अव्यक्त पाठ में ये अंतर हो गया। ऐसे ऐसे बच्चों को नमन करते हैं, बाकी बच्चों को नमन नहीं करते। जो बच्चे महाराजा बनने वाले हैं उनके सामने, महाराजा बनने वाले हैं, आप नारायण बनने वाले हैं सतयुग के, उनके सामने झुकते हैं। अभी भी बताया, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति में रहने वाले, कंबाइंड सेवा में अथक निमित्त बनने वाले, मूड ऑफ न करने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले। बाप के संग के रंग में कब रहेंगे? जबकि बीती बातों को भूल जाए, और बीती बातों को भूलेंगे नहीं तो बाप से दूरी हो जाएंगे। होली हंस आत्मा, सदा तीनों कालों के वर्षे की खुशी में रहने वाले, तीनों कालों के वर्षे की खुशी में, भूतकाल में जो वर्षा मिला, वर्तमान में जो मिल रहा है और भविष्य में भी जो मिलने वाला है, उसकी खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल देखने वाले, ऐसे सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप, सामने अनुभव करने वाले। कोई तो बच्चे बताए हैं कि अभी सामने अनुभव नहीं कर रहे हैं, करेंगे। आज पुरुषार्थी हैं फरिश्ताई बने के, और कल फरिश्ता बन जाएंगे, उम्मीद है बाप दादा की। लेकिन याद प्यार और नमस्ते किनको दे रहे हैं? सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप, सामने अनुभव करने वाले शेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पहली पार्टी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, जैसे आवाज में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना इतना सहज है। कुछ क्वेश्चन का बता तो दिया। जरूर बाप दादा डबल विदेशी बच्चों का पार्ट बजाए रहे हैं। अगर डबल विदेशी न बनते बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों से या विदेशी बच्चों से मिल भी न पाते। क्यों? भारत के लिए आया क्या? भारतवासियों के लिए ही आया है। 500 करोड़ के लिए बाप दादा नहीं आया है। आया है तो उनसे मिलने नहीं दोगे? मिलने तो कैसे मिलेंगे? विदेशी बनेगा तब मिलेगा कि स्वदेशी बनेगा? स्वदेशी की तो एक ही पत्नी एक ही पति होता है। क्यों भाई? स्वदेशी जो होते हैं वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं तो स्वदेशी कहेंगे, तो विदेशी हो गए। और बाप दादा अभी कौन सा पार्ट बजाए रहे हैं? विदेशी बने हुए हैं। क्यों? बाप दादा को विदेशी क्यों कह दिया? अरे विदेशी तो यादव संप्रदाय है। फिर
यादव संप्रदाय का हेड कौन है? शंकर है। यादव संप्रदाय का हेड बताया है मुरली है? तो वो तो विदेशी है ही, लेकिन उनका हेड ऑफिस है। कृष्ण को महाभारत में क्या दिखाया है? यदुवंशी, और यदुवंशियों का भी राजा। अब आगे समझ में, अभी तक भाई समझ में नहीं आई कृष्ण माता कि ऐसा क्यों करता है। ये कृष्ण माता को प्रश्न था अभी तक है कि ये नमन क्यों करता है, इसको झुकने की क्या जरूरत है? बाप दादा इतना ऊंचा पार्ट बजाने वाला ऐसी आत्माओं को झुकता है। अब समझ में आ गई पक्की है? नहीं आई? समझ में नहीं आई? अरे ये क्या बात? ये माता जी समझ गई, जिन माताओं के लिए, बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए बाप दादा ने क्या कहा, बाप और वर्ष को याद करो, तुम्हारी ज्यादा जल्दी बात समझ में नहीं आती तो बाप वर्ष को याद करो। क्योंकि बड़ा परिवार, 4 से 8 बच्चे पैदा किए, सारी शक्ति तो उसी में चली गई, मन बुद्धि और तन की ताकत। और विंध्या क्या कह रही है? कि हमको ये बात अभी समझ में नहीं आई है? नहीं भाषा समझते हैं। अच्छा चलो, तो आवाज से परे हो जाना इतना ही सहज लगता है जितना आवाज में आना सहज लगता है। ये बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। कौन सी एक्सरसाइज बताई? आवाज से परे बुद्धि की स्टेज बनानी। तो ये एक्सरसाइज आती है या आवाज में आने की प्रैक्टिस ज्यादा है? अभी अभी आवाज में आना और अभी अभी आवाज से परे हो जाना। जैसे वो सहज लगता है वैसे ये भी सहज अनुभव, क्योंकि आत्मा मालिक है। कभी राजयोगी हो, प्रजा योगी तो नहीं हो है? कौन सा योग सीख रहे हो? राजयोग। राजा बनना है ना, राज फैमिली में आना है ना। या सोच लिया कि स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, या पहले राज्य में तो आ ही जाएंगे। राजा का काम है आर्डर पर चलना या चलाना। राजा का काम है आर्डर पर चलाना। किसको आर्डर पर चलाना है? कर्मेंद्रियों को। सिर्फ कर्मेंद्रियों को आर्डर पर चलाना है। मन बुद्धि ये कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं? ये तो 11वीं इंद्रिय है। क्या? मन बुद्धि। तो इनको भी आर्डर पर चलाना है। बुद्धि को हम जहाँ सेट करना चाहें वहाँ बुद्धि सेट हो जाए। तो ये मुख भी आपके आर्डर पर हो। जब चाहो तब आवाज में आओ और जब चाहो तब आवाज से परे हो जाओ। तो ये प्रैक्टिस करनी है कि अभी अभी हम बहुत बातचीत कर रहे हैं और एकदम डेड साइलेंस में चले जाओ। डेड साइलेंस क्यों? क्योंकि एकदम जब तोड़ेंगे तो स्विच साइलेंस में भी जा सकेंगे और वहां से तोड़ा ही नहीं बुद्धि को। जैसे होता है कभी कभी हम बहुत प्रिय सखाओं से या सखियों से बात करते होते हैं और कोई ने हमसे जो ऊपर वाला है उसने हमको ऑर्डर दिया कि जल्दी आओ, तो बड़ा अनफ लगता है। तो क्या करना पड़े? उस समय फट से डिटैच होना पड़े। तो जब चाहो तब कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को चलाओ और जब चाहो तब न चलाओ, आवाज से परे हो जाओ। लेकिन इस रूहानी एक्सरसाइज में सिर्फ मुख से आवाज न हो, इतने तक नहीं है। मुख से भी आवाज से भी परे, मन से भी आवाज में आने के संकल्प से परे हो जाओ। तो बातचीत करना तो बंद कर दिया, लेकिन अंदर ये बात भटक गई कि हमको ऐसे ही चाहे तो बुला लिया और संघर्ष चल गया बुद्धि के अंदर। तो वो निसंकल्प स्टेज नहीं हुई, आवाज से परे नहीं हुए। बाहर की आवाज नहीं तो अंदर की आवाज चल रही है। तो मुख से चुप हो जाओ और मन में बातें करते रहो। आवाज से परे
अर्थात मुख और मन दोनों की आवाज से परे, क्योंकि मन की आवाज अगर हो रही है तो भी साइलेंस नहीं कहेंगे, अशांति। अशांति बाहर नहीं है तो अंदर है। शांति के सागर में समा जाए। ये स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी, अनुभवी तो हो ना। एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि जो स्वधर्म होता है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जो चीज प्यारी लगती है उस तरफ बार बार रुझान होती है। स्वर्ग प्यारा लगता है, पैराडाइज प्यारा लगता है तो अच्छा ही लगता है। स्वर्ग नाम से मुख में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, ओरिजिनल देश भी शांत देश है। इसलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है अगर इसे स्वीट साइलेंस की स्टेज में स्थित हो जाए। क्योंकि स्वीट साइलेंस होती है बाप के घर में, और हम हैं ही वही के रहने वाले। तो बाप का घर कहाँ है? शांति धाम, ऊपर जाना है। और मुरली में तो एक वाक्य में बोला है शांति धाम को भी नीचे उतार लेना है। तो जरूर है, नीचे है अभी। हाँ, अनुभव करने वालों के लिए तो है। जिनको ये निश्चय हो गया जो पाना था तो पा लिया। अगर ऐसी स्टेज बन गई तो कैसा भी अशांत वातावरण हो, मधुसूदन के मधुबन में ही क्यों न ऐसा वातावरण बन जाए तो भी उनको डीप साइलेंस की अनुभूति जरूर होगी। तो एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितना भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसा अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। कभी भी कोई हलचल होती है, लड़ाई झगड़ा हल्ला गुल्ला कुछ भी होता है तो एक दो को क्या कहते हैं? शांत हो जाओ। क्योंकि शांति में आराम है। तो आप भी सारे दिन में समय प्रति समय जब भी समय मिले स्वीट साइलेंस में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? माने कहाँ के वासी हो जाओ? मधुबन वासी बन जाओ। स्वीट साइलेंस का मतलब नहीं कोई ऊपर ही टूटी टंग गई। अनुभव में खो जाओ। स्वीट साइलेंस में ऊपर अनुभव होगा क्या? वहाँ तो अनुभव नहीं होगा। स्वीट साइलेंस का अनुभव कहाँ होगा? जरूर इस सस्ती पर ही